अलवर के कठूमर से बड़ी खबर है, जहां कठूमर पंचायत समिति की प्रधान संगम चौधरी निलंबित हुई है। 8 साल पहले सरपंच रहने के दौरान फर्जी पट्टा देने के मामले में दोषी पाई गई हैं। पंचायत राज विभाग के शासन सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए। प्रधान संगम चौधरी का आरोप वर्तमान विधायक रमेश खींची दुश्मनी निकाल रहे हैं। विधायक रमेश खींची ने कहा कि निलंबन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में शिकायतों पर यह कार्रवाई की गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट में फैला करंट लगने से एक सांड व कुत्ते की मौत हो गई। श्री डूंगरगढ़ के गौरव पथ रोड की घटना है। पहले भी कई बार यहां पर इस तरह की घटना देखी जा चुकी है, फिर भी पालिका प्रशासन नहीं चेता है। खुले पड़े तारों की वजह से करंट फैल रहा है। लोगों ने पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। करंट लगने से एक सांड व कुत्ते की मौत हुई है। नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट जिसमें करंट फैला, बड़ी भी घटना हो सकती थी। फिलहाल 2 जीवों की मौत का कारण कौन है, ये बड़ा सवाल है। आखिर ये लापरवाहियां क्यों की जाती है। करंट लगने से एक सांड व एक कुत्ते की मौत हुई है। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का फाल्गुन लखी मेला शुरू हो चुका है। आज मेले का दूसरा दिन है। पहले दिन से ही बाबा श्याम के दरबार में लगातार भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। भक्त दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा सहित देश विदेश से बाबा का दीदार करने पहुंच रहे हैं। लाखों भक्त बाबा से अपने दुखों को हरने की अरदास कर रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त से सच बेधड़क की टीम ने बातचीत की। बाबा श्याम के दीदार के लिए अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्यों से भक्त आ रहे हैं। सब अपनी मन्नत लेकर आ रहे हैं। अनोखे भक्त बाबा श्याम से इतना लगाव है, इतना जुड़ाव हो जाता है कि भावनात्मक रूप से भक्त है, बाबा के दीदार के लिए तरस जाते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं, एक भक्त अभी आपको हम बात करवा रहे हैं, लंबे समय से बाबा के दीदार के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। जब बाबा के दीदार हुए तो बड़े भावुक हो गए, रोने लग गए। बात कर लेता हूँ, क्या बात है, बड़े भावुक नजर आ रहे हो आप। कुछ गलतियां हो गई हैं बाबा से, वही माफ़ी मांगनी है। क्योंकि मैं हर माह आता हूँ शुक्ल पक्ष एकादशी लगातार 8 महीने से। एक गलती हुई है बाबा की, किसी ने उंगली उठा दी बाबा पे मेरी वजह से, तो बस वही माफ़ी मांग। आज पश्चाताप हो रहा है उस चीज़ का। मैं देख रहा हूँ लंबे समय से काफ़ी भावुक हो गए आप। तो बाबा कहते हैं कि हारे का सहारा है। जब जिंदगी में कोई इंसान हार जाता है तो बाबा उसके हारने नहीं देगा कभी भी। मुझे उस जगह से उठाया ना बाबा ने, मैं जानता हूँ और मेरा बाबा जानता है। एक समय वो था कि मैं सुसाइड करने वाला था। बाबा ही, मैं और मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं जानता। मेरे माँ बाप को भी नहीं पता कि मैं कितने दर्द में हूँ, कितना डिप्रेशन में हूँ, मगर बाबा ने मुझे सहारा दिया है। कहाँ से आए हो आप? कानपुर यूपी से? हाँ जी। तो ये बाबा का पहली बार दीदार है, पहले भी आ चुका? काफ़ी बार, हर मैं लगातार अभी 8 महीने से मैं हर शुक्ल पक्ष एकादशी आ रहा हूँ। उसके पहले भी आया हूँ, कोविड के पहले भी मैं आया हूँ। कुछ गलतियाँ हो गई बाबा से, लगाव है बाबा से। गलतियाँ मालिक के तरीके में पूछता हूँ, बाबा को भगवान नहीं मानता, मैं मालिक मानता हूँ। अकेला आए हो या परिवार आया? पूरा मंडल आया है मेरा। लंबे समय से आप भावुक थे। गलतियाँ हो गई हैं बाबा से, बस वही माफ़ी मांगनी है। मेरी वजह से बाबा पे उंगली उठ गई, मेरे जीवन को धिक्कार है। किसी ने उंगली उठा दी बाबा पे मेरी वजह से, बस वही माफ़ी मांगनी कि मेरा जीवन उठा लूँ, मगर बाबा आप पे उंगली उठा दे कोई, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। बस यही बाबा से अन्य प्रार्थना है कि कभी अब दोबारा ऐसी गलती ना हो कोई, कि कोई
अनोखे भक्त हैं ये अलग अलग क्षेत्र से बड़ा भावुक हो गया ये भक्त। शायद जिंदगी में कुछ गलतियां रही होगी और वो जो गलतियां हैं बाबा से पश्चाताप कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, बाबा से बता रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ गलतियां हो गई है। ये कानपुर से यूपी से आया है और लगातार बाबा से है वो जो है क्षमा याचना कर रहा है लगातार बाबा से। दौसा के सिकराय से खबर है, जहां भगोरा गांव के पहाड़ में जरक के हमले से घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। जयपुर अस्पताल में उपचार के दौरान छाजूराम गुर्जर की मौत हुई। करीब 1 माह पूर्व पहाड़ पर बकरियां चराते समय जरक ने हमला किया था। हमले के बाद वन विभाग की टीम ने पहाड़ पर सर्च अभियान भी चलाया था। उस दौरान पहाड़ पर टीम को जरक का शव मिला। परिजन का वन विभाग पर लापरवाही का आरोप है। कहा कि क्षेत्र में जंगली जानवरों का लगातार आतंक बढ़ रहा है, लेकिन विभाग इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। राजस्थान में आटा साटा की प्रथा के चलते जालौर के एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 6 जातीय पंचों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला जिले के जैसावास इलाके का है, जहां 6 जातीय पंचों ने आटे साटे की प्रथा नहीं करने पर परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। साथ ही 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस मनमानी के विरोध में परिवार ने बागोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे बेटे की गांव में शादी करी है, जो वे गांव वाला परेशान कर रहा है, साटो मांग रहा है। वो साटो की बात हुई नहीं थी, इसलिए 1 महीना हो गया पुलिस ने रिपोर्ट दिया नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। क्या पंचायत ने फैसला सुनाया आपके खिलाफ? पंचायत ने सुनाया फैसला के किसी को घर पे नहीं आने देना है, नहीं कोई बुला रहा है, किसी को घर पे आने नहीं देता है। 20 लाख हुक्का पानी सब बंद कर दिया। हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर दिया। समाज के कोई बंधु नहीं आ कोई नहीं आ सकता। कितने लोग इसमें जो शामिल है, जो पंचायतियों में आगे थे और आपको 5-6 लोग हैं। अच्छा, आपने पहले भी थाने में मामला दर्ज करवाया हुआ है? हाँ, 1 महीना हो गया। 1 महीना बागोड़ा थाने में किया? हाँ, बागोड़ा थाने में। तो पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ आपको आश्वासन मिला कि कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। भिवाड़ी में मौसम का कहर, बेर के आकार के गिरे ओले, सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खुशखेड़ा टपुकड़ा क्षेत्र का ये मामला। और बीकानेर जिले भर में भी देखा गया पश्चिमी विक्षोभ का असर। आपको बता दें कि लूणकरणसर व बज्जू तहसील क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ। जिले के अधिकांश क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। लूणकरणसर के अधिकतर गांवों और बज्जू के दर्जन भर गांवों में ओलावृष्टि हुई। आपको बता दें कि किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं, चने, सरसों की साथ ही इसबगोल की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। लूणकरणसर तहसीलदार विनोद पूनिया ने पटवारियों को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए। अधिकारियों ने खेतों में पहुंचकर हुए नुकसान का जायजा लिया। ओलावृष्टि व बरसात के बाद जिले भर में ठंड बढ़ी है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां कार और ट्रेलर में हुई भीषण टक्कर। जोरदार टक्कर में कार चकनाचूर हो गई। कार में सवार यात्री गंभीर घायल हुए हैं। भीलवाड़ा राजसमंद राजमार्ग पर इस दुर्घटना के बाद जाम लगा हुआ है। तो कार और ट्रेलर के बीच में भीषण भिड़ंत हुई। कार में सवार यात्री गंभीर घायल हुए हैं। भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं। जोरदार टक्कर के बाद इस भीलवाड़ा हाईवे पर जाम लग गया। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां चांदपुर गांव में एक खुले कुएं में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अनिल पुत्र रामजी लाल पिछले कुछ दिनों से घर से लापता था। बीती शाम जब कुएं में
अनिल होने का पता चला तो परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। युवक मृत अवस्था में था, जिससे उसे बाहर निकालना मुश्किल हो गया। इसके बाद मौके पर मशीन बुलाई गई और अनिल के शव को चारपाई पर रखकर बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर रामगढ़ सरपंच सुमेर मीणा और सिकंदरा पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। इस घटना से गांव में शोक की लहर है। मृतक का शव सिकंदरा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। सिकराय में एक बार फिर मौसम का बदलाव हुआ। बीती रात से ही सिकराय क्षेत्र में घना कोहरा देखा गया। कोहरे के कारण लोगों को भारी परेशानी हुई। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। मार्च की पहली तारीख को कोहरा दिखाई देने से एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। पिछले कुछ दिनों से गर्मी से अपना सर दिखाना शुरू कर दिया था वहीं, लेकिन अब मौसम में बदलाव होने के बाद पिछले 2 दिनों से जहां बादल छाए हुए हैं, वहीं सिकराय क्षेत्र में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आज अचानक कोहरा छा गया और सर्दी भी नहीं है। दिन में गर्मी पड़ती है और रात को आराम से सोए थे और सुबह एकदम उठे तो इतना भयंकर कोहरा है जो हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोहरा बहुत ही ज्यादा फैलता जा रहा है। जो ही सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे इतना कोहरा था, अब भी कोहरा बढ़ता जा रहा है। तो ये कोहरा है जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक भी है और गेहूं के लिए तो वैसे ठीक है, लेकिन जो सरसों पड़ी हुई है या सरसों वो फूल जाती है, तो कोहरा आज इतना भयंकर है। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां दूज के अवसर पर बाबा रामदेव के मंदिर में बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। राजस्थान, गुजरात सहित देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। वहीं समाधि समिति और पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ते को तैनात किया है।